तो दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और कप्तान सूर्या सिक्सर किंग यादव की अगुवाई में एशिया कप 2025 के लिए अपनी 15 शेरों की सेना का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि इस बार का स्क्वाड वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा क्रिकेट फैंस ने सोचा था। सिलेक्शन टेबल पर बैठकर जो फैसले लिए गए उन्होंने साफ बता दिया कि टीम इंडिया अब सिर्फ सुरक्षित विकल्पों के सहारे टूर्नामेंट नहीं खेलने वाली, बल्कि आक्रामक और नए खून पर भरोसा कर अपनी असली ताकत दिखाने वाली है। सबसे बड़ा झटका तो यह रहा कि मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ओपनिंग के धाकड़ खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल समेत कई और खिलाड़ियों को इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अय्यर वो नाम थे जिनके कंधों पर लंबे समय तक मिडिल ऑर्डर का बोझ टिका रहा और जायसवाल ने हालिया समय में ओपनिंग पर कई यादगार पारियां खेली, लेकिन चयनकर्ताओं ने इस बार बड़ा रिस्क लेते हुए इन दोनों को टीम से बाहर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी जगह किसे मौका मिला। तो दोस्तों यही है इस स्क्वाड की सबसे बड़ी कहानी। ओपनिंग के मोर्चे पर आया है नया चेहरा, वो खिलाड़ी जिसने हाल की सीरीज में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि हर किसी का ध्यान खींच लिया। बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हां, यही वो नाम है जो पहली ही गेंद से आक्रमण करने की कला जानता है और जिसने साबित कर दिया है कि इंडियन क्रिकेट का नया ओपनिंग स्टार वही है। दूसरी तरफ मिडिल ऑर्डर में मिला है मौका तिलक वर्मा को, जो युवा होते हुए भी मैदान पर किसी सीनियर की तरह खेलते हैं। उनका हर शॉट इस बात का सबूत है कि वो दबाव में टूटने वाले नहीं, बल्कि विरोधियों पर हावी होने वाले खिलाड़ी हैं। इन दोनों के अलावा कई और खिलाड़ियों की धमाकेदार एंट्री ने साफ कर दिया कि बीसीसीआई अब भविष्य की ओर देख रही है और वही खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है जिनमें आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप जिताने का दम हो। दोस्तों, इस टीम के चयन का सबसे अहम पहलू यही है कि इसे सिर्फ एशिया कप जीतने के लिए नहीं, बल्कि 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए बनाया गया है। यानी ये स्क्वाड महज 15 नामों की लिस्ट नहीं, बल्कि उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जिसमें इंडिया का कल छिपा है। अब बीसीसीआई पुराने भरोसेमंद नामों की छाया में नहीं खेलना चाहती, बल्कि चाहती है कि टीम इंडिया नए हीरो गढ़े और मैदान पर ऐसी नई दास्तान लिखे जिसे दुनिया सलाम करे। यही वजह है कि इस बार का चुनाव आक्रामक भी है और चौंकाने वाला भी। अब सोचिए दोस्तों, जब ये टीम मैदान में उतरेगी तो सामने वाले के लिए हर मैच किसी युद्ध से कम नहीं होगा। एशिया कप के इस चुने हुए स्क्वाड की शुरुआत होगी जब विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों से, जो पहली ही ओवर में गेंदबाजों के प्लान को तहस नहस कर देंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में मौजूद है कई ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी जो विरोधियों पर कहर बनकर टूटेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में चुने गए हैं ऐसे धुआंधार ऑलराउंडर खिलाड़ी जो अपनी दोहरी ताकत से मैच का पासा किसी भी वक्त पलट देंगे। वहीं विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में मौजूद धाकड़ नाम टीम को और भी मजबूती देंगे, जो बल्ले से भी दुश्मनों को धूल चटाने में पीछे नहीं हटते। गेंदबाजी यूनिट की तो बात ही मत कीजिए। इस स्क्वाड में मौजूद तेज गेंदबाज विरोधियों को शुरुआत से झकझोर देंगे और स्पिनर्स का जाल मिडिल ओवर्स में उन्हें फंसा लेगा। असल में इस बार का मैसेज साफ है, टीम इंडिया अब डर कर खेलने नहीं वाली। पुराने नामों की इज्जत अपनी जगह है, लेकिन अब वक्त है नए चेहरों को मैदान पर उतारने का और उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स में तराशने का। ये वही जज्बा है जिसने क्रिकेट को हमेशा नई ऊंचाइयां दी हैं। जब जब इंडिया ने यंगस्टर्स पर भरोसा किया है, तब तब दुनिया ने नए स्टार्स को जन्म लेते देखा है और अब वही कहानी दोहराने जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव और भी बड़ा है, क्योंकि इस बार सीधा निशाना 2026 वर्ल्ड कप पर है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस पल के लिए जब ये 15 शेर मैदान पर कदम रखेंगे। उनके खून में उबाल होगा, बल्ले में आग होगी और गेंदबाजी में तूफान। ये स्क्वाड सिर्फ एशिया कप खेलने नहीं उतरेगा, बल्कि हर मुकाबले को हिंदुस्तान की आक्रामक ललकार में बदल देगा। और जब पूरी दुनिया देखेगी कि नया इंडिया किस तरह विरोधियों को चीरकर आगे बढ़ रहा है, तब सबको समझ आ जाएगा कि ये टीम क्यों खास है। एशिया कप 2025 अब महज टूर्नामेंट नहीं रहा, बल्कि वो रणभूमि बन चुका है जहां से 2026 वर्ल्ड कप की नींव रखी जाएगी और जहां से तिरंगे की गर्जना पूरे एशिया में गूंजेगी। तो सुनो दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाका अब बस शुरू होने ही वाला है, क्योंकि एशिया कप 2025 का 17वां सीजन आने वाला है और इस बार का टूर्नामेंट ऐसा रोमांच लेकर आ रहा है कि आपकी धड़कनें हाई स्पीड इंटरनेट से भी तेज दौड़ेंगी। और यकीन मानो, इस वीडियो में आप जानने वाले हो क्रिकेट की वो पूरी कहानी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल, किस दिन कौन सी टीम भिड़ेगी, कहां कहां जंग होगी
और खासकर वो दिन जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और मैदान में ऐसा माहौल बनेगा कि टीवी के सामने बैठा हर फैन कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि टूर्नामेंट का लाइव मजा टीवी और मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त कहां मिलेगा, ताकि चौके छक्के और विकेट आपकी आंखों के सामने रियल टाइम में धमाका करें। और फिर हम करेंगे एक नजर टूर्नामेंट के इतिहास पर, जहां आपको पता चलेगा पिछले 16 सीजन में किन टीमों ने अपना जलवा बिखेरा और कौन सी टीमें अब तक ट्रॉफी को सिर्फ दूर से निहारती रह गईं। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैं आपके सामने खोलूंगा बीसीसीआई का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। टीम इंडिया का नया 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड, जिसमें कुछ बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाकर युवा और धमाकेदार खिलाड़ियों को जगह दी गई है। और इन्हीं चौंकाने वाले फैसलों ने फैंस के बीच तूफान खड़ा कर दिया है। उसके बाद हम आगे की स्क्रिप्ट्स में डिस्कस करेंगे कि ये नया स्क्वाड कितना खतरनाक है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी विपक्षी टीमों को ध्वस्त करने का दम रखते हैं, किस तरह की प्लेइंग 11 मैदान में उतर सकती है और क्यों इस बार इंडिया को हराना बाकी टीमों के लिए किसी पहाड़ पर बिना ऑक्सीजन चढ़ने जैसा मुश्किल होगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी को देखते हुए ये टीम क्यों बनाई गई है और कैसे ये पूरे टूर्नामेंट का गेम चेंजर बनने वाली है। यानी इस वीडियो को देखते देखते आपके सामने खुलने वाले हैं क्रिकेट के वो सारे राज जिनके बिना आपका क्रिकेट नॉलेज अधूरा है और आपके अंदर का क्रिकेट फैन अधूरा है। तो अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली मसाला अब शुरू होगा और आने वाले हर वीडियो में आपको वो धमाके मिलने वाले हैं जिनसे आपका क्रिकेट का मजा डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब संभाल लीजिए अपनी सीटें, क्योंकि एशिया कप 2025 का रण शुरू होने वाला है और इस बार ये क्रिकेट का महासंग्राम होगा 2020 फॉर्मेट में, जहां दुबई की तपती रेत और जगमगाती रातें गवाह बनेंगी हर चौके, हर छक्के और हर गिरते विकेट की। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं शेड्यूल से। तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी 9 सितंबर दिन मंगलवार को, जब अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। और जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, पूरे एशिया का दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। ठीक 19 दिन बाद यानी 28 सितंबर रविवार को इस कहानी का क्लाइमेक्स लिखा जाएगा, जब फाइनल मुकाबले में तय होगा कि एशिया का असली बादशाह कौन है। अब जरा ग्रुप्स की तस्वीर देखिए। कुल 8 टीमें इस बार दांव पर लगी हैं, जिन्हें बांटा गया है 2 ग्रुप्स में। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और मेजबान यूएई की टक्कर होगी। वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका भिड़ेंगे। भारत का सफर शुरू होगा 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला पल आएगा 14 सितंबर को। वो दिन जब भारत और पाकिस्तान एक ही मैदान में आमने सामने होंगे और यकीन मानिए, उस रात दुबई का आसमान भी सिर्फ नीला और हरा ही नजर आएगा। भारत की लीग स्टेज की आखिरी जंग 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ, और हर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होगा। यानी आपके डिनर का मेन्यू तय रहेगा। क्रिकेट विद एक्स्ट्रा नर्वसनेस देखने का इंतजाम भी फुल प्रूफ है। टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप, ताकि कोई चौका छक्का मिस ना हो। तो दोस्तों, तैयार रहिए इन 19 मुकाबलों के लिए, क्योंकि ये महज क्रिकेट नहीं बल्कि 19 दिनों का ऐसा जश्न है जहां एशिया का ताज सिर्फ उसी टीम के सिर सजेगा जो मैदान में जान लगा देगी। तो दोस्तों, अब बढ़ाते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एशिया कप 2025 के लिए चुने गए भारतीय टीम के नए कप्तान और उपकप्तान की, क्योंकि यहां बीसीसीआई ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। कप्तान बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को और उपकप्तान का जिम्मा सौंपा गया है शुभमन गिल को। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो T20 फॉर्मेट में कप्तानी की कमान अक्षर पटेल के हाथों में थी और अचानक से उन्हें किनारे कर देना, क्या ये सही कदम है? सूर्या का खेल तगड़ा है, गिल का टैलेंट जबरदस्त है, लेकिन कप्तानी कोई मजाक नहीं है। यहाँ बात सिर्फ चौके छक्के मारने की नहीं, बल्कि पूरी टीम को युद्ध भूमि में लीड करने की है। अगर ये दांव सफल हुआ तो वाहवाही मिलेगी, लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो आलोचना की आग बीसीसीआई को भी झुलसा देगी। अब बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से असली T20 का बादशाह कप्तान कौन होना चाहिए था? तो दोस्तों, एशिया कप का नाम सुनते ही दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन बीसीसीआई ने भारतीय टीम के 15 सदस्यों के जिस स्क्वाड को चुना है, उस मौजूदा स्क्वाड पर बात करने से पहले जरा नजर डालते हैं उस पूरे इतिहास पर जिसने इस टूर्नामेंट को क्रिकेट का सबसे बड़ा एशियाई महायुद्ध बना दिया है। अब तक कुल 16 बार एशिया कप खेला जा चुका है और इस दौरान केवल 3 टीमों ने ही
ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। इनमें सबसे ऊपर है भारत, जिसने 8 बार एशिया कप जीतकर अपना दबदबा पूरे महाद्वीप पर कायम किया है और यह रिकॉर्ड आज भी बाकी टीमों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं लगता। इसके बाद आता है श्रीलंका, जिसने 6 बार खिताब अपने नाम किया है और बार बार यह साबित किया है कि चाहे हालात कैसे भी हों, उनका क्रिकेट डीएनए एशिया कप में हमेशा जानदार रहा है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, जिसने अब तक सिर्फ 2 बार इस खिताब को जीता है और जब भी जीता है तो पूरे टूर्नामेंट का रंग बदल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीनों टीमों के अलावा बाकी सभी देश आज भी खिताबी जीत के सपने तक ही सीमित हैं। बांग्लादेश कई बार फाइनल तक पहुंचा, लेकिन हर बार आखिरी पड़ाव पर हार का स्वाद चखना पड़ा और आज तक खिताब नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान की टीम बार बार शानदार क्रिकेट दिखाती है, लेकिन खिताब का दरवाजा उनके लिए अब भी बंद है। इसी तरह यूएई और हांगकांग जैसी टीमें तो टूर्नामेंट में सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं, लेकिन ट्रॉफी के करीब तक भी नहीं पहुंच पाई। यानी साफ है कि अब तक एशिया कप के ताज की असली जंग सिर्फ भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ही रही है और बाकी टीमों का सफर अधूरा ही रहा है। ऐसे में बीसीसीआई ने जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड इस बार बैक टू बैक दूसरी बार एशिया कप जीतने के इरादे से चुना है, उस पर चर्चा करने से पहले आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यह टूर्नामेंट बाकी सबसे ज्यादा खास है और क्यों इस बार हर टीम अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाली है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस भारतीय दस्ता का पर्दा उठाने का, जिसे बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 का ताज घर लाने के लिए मैदान में उतारा है। और भाई, इस बार का स्क्वाड ऐसा है जैसे किसी ने नेटफ्लिक्स की सीरीज लिखी हो। ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है और थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी। बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी उन चुने गए 3 ओपनरों की, जो आते ही गेंदबाजों का मूड हैप्पी बर्थडे से शौक सभा में बदल देते हैं। इनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि गेंदबाजों की इतनी धुनाई करनी है कि अगली सीरीज में वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाएं। सर, बैकफुट पर बार बार गिर रहा हूं। तो दोस्तों, पहले ओपनिंग स्लॉट पर एंट्री होती है क्रिकेट की क्लास एंड किलर इंटेंट के कॉम्बो पैक की शुभमन गिल। हाँ, वही गिल जिनकी स्टाइल देखकर लड़कियां कहती हैं कितना क्यूट है और गेंदबाज कहते हैं कितना खतरनाक है। भाई, गिल की वापसी भारतीय T20 टीम में पूरे 1 साल बाद हुई है और ये वापसी वैसी है जैसे पुराने मोहल्ले में लौटा हुआ दबंग लौंडा। सब जानते हैं कि अब बवाल होने वाला है। गिल की खासियत यह है कि शुरू में पिच को ऐसे पढ़ते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर, धीरे धीरे सेट होते हैं और फिर अचानक से बल्ला हाई स्पीड वाईफाई पकड़ लेता है। शॉट्स ऐसे बरसते हैं कि स्कोरबोर्ड रॉकेट से भी तेज ऊपर जाता है। उनके आंकड़े भी कहानियां सुनाते हैं। 21 मैचों में 578 रन, जिसमें एक ढांसू शतक और 3 गजब के अर्धशतक। यानी भाई, गिल सिर्फ नाम नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए लो बैटरी अलर्ट हैं। धीरे धीरे खेलते हैं और फिर अचानक मोबाइल की तरह फास्ट चार्जिंग मोड पर चले जाते हैं। अब आते हैं भारतीय स्क्वाड के दूसरे ओपनिंग स्लॉट पर और यहां नाम है उस बाएं हाथ के तूफान का, जो आते ही गेंदबाजों की नींद उड़ा देता है, संजू सैमसन। अब भाई, संजू का नाम सुनते ही दिमाग में 2 बातें आती हैं। एक, इनका स्टाइल क्रिकेट का रोहित शेट्टी मूवी जैसा है, फुल एंटरटेनमेंट। और दूसरा, इनकी बल्लेबाजी देखने के बाद फैंस पूछते हैं इतना टैलेंट है तो टीम में रेगुलर क्यों नहीं। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने टीम इंडिया को वो बैलेंस दिया है जिसकी तलाश बीसीसीआई को हमेशा रहती है और मैदान पर इनका अंदाज ऐसा है कि विरोधी कप्तान का मूड खराब हो जाता है और विकेट कीपर के पीछे खड़े बॉल बॉय तक हंसने लगता है। भाई, संजू का शांत स्वभाव और मैदान पर संयम देखकर लगता है जैसे ध्यान लगाने आए हों, लेकिन बल्ला चलाते ही पता चलता है कि ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस के फैन हैं। आंकड़ों की बात करें तो संजू ने अब तक 42 T20 मुकाबलों में 861 रन कूटे हैं और इसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। यानी ये आदमी जब चलता है तो पूरा मैच एक तरफा बना देता है। अब आते हैं भारतीय स्क्वाड के तीसरे और आखिरी ओपनिंग स्लॉट पर और यहां नाम है उस खिलाड़ी का जिसने पिछले कुछ मुकाबलों में गेंदबाजों को ऐसे ठोका है जैसे क्लास में टॉपर बाकी बच्चों को ठोकता है, अभिषेक शर्मा। भाई, ये बंदा ओपनिंग पर आता ही इसीलिए है ताकि पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गेंदबाज को समझा दे, बेटा आज रात तेरा सपना खराब होने वाला है। चौके छक्कों की बरसात इनके लिए वैसे ही है जैसे किसी को सुबह चाय पीनी। डेली रूटीन आंकड़ों पर नजर डालो तो सिर्फ 17 मुकाबलों में 535 रन, वो भी 193 की स्ट्राइक रेट से। और भाई, 2 शतक और 2 अर्धशतक तो ऐसे लगाए हैं जैसे पड़ोस की दुकान से टॉफी खरीद ली हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस बार भारत के पास ऐसे 3 ओपनर हैं जिनकी जोड़ी बनाने का काम टीम मैनेजमेंट के लिए वैसे ही मुश्किल है जैसे घर में तय करना कि रिमोट किसके हाथ में रहेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर इनमें से किसी ने भी पावर प्ले में आग लगा दी तो बाकी टीमों को मैच खत्म होने तक फायर ब्रिगेड ढूंढनी पड़ेगी। अब असली सवाल आपसे, आपके हिसाब से एशिया कप में भारत की ओपनिंग
जोड़ी कौन होनी चाहिए, गिल और अभिषेक का धमाका या गिल और संजू का तड़का? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, असली मजा वहीं आता है जहां मैच का पासा बदलता है, यानी मिडिल ऑर्डर। और मानना पड़ेगा, इस बार बीसीसीआई ने जो 3 धुरंधर भेजे हैं ना, वो सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ऐसे कलाकार हैं जो गेंदबाजों की इज्जत नीलाम करने का लाइसेंस लेकर मैदान पर उतरते हैं। और सोचो जरा, गेंदबाज बेचारे पसीना पोंछते पोंछते थक जाते हैं, लेकिन ये तीनों हंसते हंसते चौके छक्के ठोकते रहते हैं। मिडिल ऑर्डर को देखकर तो लगता है कि बीसीसीआई ने बोल दिया होगा, भाई ऊपर के बल्लेबाज तो खेलेंगे फैंसी शॉट्स, लेकिन ये 3 बंदे आएंगे तो धुलाई पक्की समझो। तो चलिए सबसे पहले मिलवाते हैं उस नाम से जिसने इंडियन क्रिकेट को नया टाइटल दिला दिया, लास्ट ओवर का दबंग। जी हां, बात हो रही है रिंकू सिंह की। अब रिंकू भाई का नाम आते ही गेंदबाजों के दिमाग में डर का अलार्म बजने लगता है। रिंकू वो खिलाड़ी हैं जो कहते हैं, मैच चाहे कहीं भी जा रहा हो भाई, आखिरी ओवर में गेम तो मेरा है। आईपीएल में जब इन्होंने लगातार 5 छक्के ठोके थे तो गेंदबाजों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी को अचानक परीक्षा हॉल में बिना पढ़े एग्जाम पेपर पकड़वा दिया गया हो। बेचारे बॉलर तो सोचते रह गए, ये हुआ क्या अभी। अब बात करें उनके इंटरनेशनल आंकड़ों की, तो 33 मैचों में 546 रन बना चुके हैं और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं। लेकिन भाई, उनके आंकड़ों से ज्यादा खतरनाक है उनका एटीट्यूड। आराम से खेलना है, गेंदबाज को सेट होने देना है और फिर उसकी बैंड बजानी है। ये आदमी अगर क्रेडिट कार्ड होता तो लिमिट खत्म होने से पहले ही छक्कों की ईएमआई भर देता। इसलिए रिंकू सिंह को लोग अब फिनिशिंग मास्टर कहने लगे हैं। और सच मानो, उनके आते ही मैच के बाद टीवी पर बैठा फैन बोलता है, अब तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है। अब आते हैं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा पर। अरे भाई, ये लड़का तो मिडिल ऑर्डर का असली पटाखा है। पिच पर आते ही इनका बैटिंग अंदाज ऐसा होता है जैसे दिवाली का बम फोड़ दिया हो। गेंदबाज लाइन लेंथ सोचता रह जाता है और तिलक भाई कभी कवर ड्राइव में, कभी पुल शॉट में, तो कभी सीधे छक्का मारकर बोलते हैं, बेटा तेरे दिमाग का जीपीएस बंद कर दूंगा। अब तक 25 मैचों में 749 रन ठोक चुके हैं, और वो भी 155 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से। मतलब इनका बैटिंग स्टाइल देखकर तो लगता है कि गेंदबाज को बैकग्राउंड म्यूजिक में टशन में रहना बज रहा हो। इनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक भी निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ा मजा तो तब आता है जब टीम को रन तेज चाहिए हो। भाई, ऊपर वाले खिलाड़ी अगर रोमांटिक मूड में खेलें तो कोई टेंशन नहीं, तिलक आता है और पूरे मैच का मिजाज एक्शन फिल्म में बदल देता है। और अगर टीम संकट में हो तो ये उतने ही गंभीर हो जाते हैं जितना कोई कॉलेज वाला स्टूडेंट वाइवा एग्जाम के दौरान होता है। मतलब काम उनका पक्का है, टीम को जीत दिलाओ वरना गेंदबाजों की हवा टाइट कर दो। अब जरा तैयार हो जाओ मिडिल ऑर्डर के उस तीसरे सुपरस्टार के लिए जिसे देखकर दुनिया कहती है, भाई ये खिलाड़ी बॉल को कहीं भी मार सकता है। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव उर्फ सूर्या। अब सूर्या की बैटिंग को देखकर गेंदबाज की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी को अचानक ससुराल में वाईफाई पासवर्ड पूछ लिया जाए। कंफ्यूजन ऑन द स्पॉट। सूर्या का अंदाज ही अलग है, कहीं रिवर्स स्वीप, कहीं लैप शॉट, कहीं हेलीकॉप्टर, और कभी कभी तो लगता है कि ये भाई बल्ले से नहीं जादू की छड़ी से खेल रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 83 मैचों में 2500 से ज्यादा रन बना चुके हैं और स्ट्राइक रेट 167। भाई, इतना स्ट्राइक रेट तो कुछ लोगों के व्हाट्सएप रिप्लाई का भी नहीं होता। इनके नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक हैं और हर पारी में एक ही मैसेज, गेंदबाज तेरा टाइम खत्म। यही वजह है कि दुनिया इन्हें T20 का बेताज बादशाह कहती है। अब इस एशिया कप में सूर्या कप्तानी भी करेंगे, यानी मजाक मत समझना, बल्ला भी चलेगा और दिमाग भी चलेगा। और अगर उनका बल्ला बोल पड़ा तो भाई टूर्नामेंट का रिजल्ट तो फाइनल से पहले ही तय हो जाएगा। और गेंदबाज बेचारे, उनके लिए तो सूर्या की बैटिंग ऐसे है जैसे किसी को मैथ्स का इंटीग्रल सॉल्व करने को दे दो, कहीं से समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस स्क्वाड में मौजूद विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया है। वैसे पहले विकेटकीपर संजू सैमसन की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। अब आते हैं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के ऊपर, जिनको बड़ा मौका मिला है, जिनकी बैटिंग देखकर गेंदबाज के पसीने छूट जाते हैं। जितेश का अंदाज बड़ा ही सीधा है, गेंद देखो और ठोक दो। भाई साहब तो आते ही बोलते हैं, मैं जमने नहीं आया, मैं तो सीधे मैदान हिलाने आया हूँ। 9 मुकाबलों में भले 100 रन ही बने हों, लेकिन जो डर उनके नाम से गेंदबाजों के दिल में बैठता है वो किसी भी आंकड़े से बड़ा है। आखिरी ओवरों में जब मैच तंग होता है तभी तो जितेश की असली ताकत सामने आती है। उनकी बल्लेबाजी देखकर लगता है जैसे कोई पटाखे की पूरी लड़ी एक साथ जल गई हो, हर गेंद पर धमाका। अब एशिया कप में अगर जितेश टिक गए तो विरोधी टीम के कप्तान की हालत वैसी हो जाएगी जैसे शादी में दूल्हे की बारात बिना ढोल के अटक गई हो, चेहरा उतरा हुआ और मन परेशान। तो साफ है दोस्तों, विकेटकीपर के रूप में एक और संजू का ठाठ और नफासत है तो दूसरी ओर जितेश का खालिस तूफानी तेवर, और यही जोड़ी भारतीय टीम को मजबूती देती है। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से इस स्क्वाड में इन दोनों के अलावा और किस विकेटकीपर बल्लेबाज को मौका दिया जा सकता था? दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्क्वाड में मौजूद उन खिलाड़ियों की
जो 2 नंबर का काम 1 नंबर में कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑलराउंडरों की। ये वही लोग हैं जो बल्ला और गेंद दोनों से विरोधियों को ऐसा झटका देते हैं कि टीम सामने वाली को समझ ही नहीं आता। भाई ये तो 2-in-1 मिक्सी ग्राइंडर निकले। अब जरा सोचो, T20 क्रिकेट में हर गेंद मैच पलट सकती है। ऐसे में अगर टीम इंडिया के पास 3-3 ऑलराउंडर हो तो मामला तो वैसे ही सेट है जैसे शादी में पंडित जी 5 बार शुभ शुभ बोल दें। अब आते हैं एक एक कर इन तीनों पर। तो इस स्क्वाड में पहले योद्धा ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। भाई अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं तो बड़े आराम से चलते हैं, लेकिन विरोधी टीम को पता होता है कि ये शांति आने वाले तूफान का पहला लक्षण है। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी में 2 खासियतें हैं। ऊपर के क्रम में आए तो बल्लेबाजी जमाकर खेलते हैं और नीचे के क्रम में आए तो सीधे फिनिशर मोड ऑन कर देते हैं। बल्ला चलाते हैं तो टाइमिंग इतनी सही होती है कि लगता है जैसे घड़ी देखकर हर शॉट खेल रहे हों। गेंदबाजी में भी इनकी चालाकी गजब की है। लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखते हैं कि बल्लेबाज सोचता है अब छक्का मारूंगा और अगले ही पल पैवेलियन में जाकर सोचता है भाई मैं तो आउट कैसे हो गया। अब जरा आंकड़े भी देख लो। 71 मुकाबले, बल्ले से 535 रन जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है, और गेंद से 71 विकेट। यानी मैच खेलो और बल्ले गेंद दोनों से बराबरी करो। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैदान पर चेहरे पर हल्की मुस्कान रखते हैं और भीतर सोचते रहते हैं आज तो इनकी छुट्टी कर दूंगा। यही वजह है कि इन्हें देख गेंदबाज भी डरते हैं और बल्लेबाज भी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे योद्धा ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं सिक्सर किंग। जी हां, शिवम दुबे। इनकी बल्लेबाजी देखने का मतलब है कि दर्शकों को बिना पैसे के जिम की एक्सरसाइज मिल जाएगी। हर छक्के पर सब खड़े होते हैं, ताली बजाते हैं और फिर बैठते हैं। शिवम का अंदाज बड़ा ही सीधा है। गेंद आए, बल्ला घुमाओ और बॉल सीधे हवा में। बल्ले से अब तक 531 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 दमदार अर्धशतक भी हैं। और हां, गेंदबाजी में भी 13 विकेट निकाल चुके हैं। मतलब ये सिर्फ चौके छक्कों का पावर हाउस ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी से भी विरोधियों का वाईफाई कटवा देते हैं। इनकी सबसे मजेदार बात है वापसी की कहानी। लंबे समय तक बाहर रहने के बाद जब दोबारा लौटे तो ऐसे लगे जैसे बॉलीवुड फिल्म का हीरो इंटरवल के बाद एंट्री मार रहा हो। आ गया हूं, अब धुआंधार छक्के देखो। और भाई इनके छक्के इतने लंबे होते हैं कि गेंदबाज सोचता है मेरी गेंद गई या उपग्रह प्रक्षेपण हुआ। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे योद्धा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है, जिनका नाम सुनते ही पूरा माहौल बिजली से भर जाता है। हार्दिक पांड्या भाई साहब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरा पैकेज है। इनकी एंट्री होती है और दर्शकों की धड़कनें दोगुनी हो जाती हैं। बल्लेबाजी में हार्दिक पावर हिटिंग के बादशाह हैं। आखिरी ओवर में आकर गेंदबाज को ऐसा लगता है जैसे सामने कोई बल्लेबाज नहीं बल्कि बिजली का ट्रांसफार्मर खड़ा है। और जब गेंदबाजी करते हैं तो गेंद इतनी धारदार डालते हैं कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि खेलूं या पन्ना पलट दूं। आंकड़े तो खैर पूरे सबूत हैं। 114 मुकाबले, बल्ले से 1812 रन, 5 अर्धशतक और गेंद से 94 विकेट। यानी ये खिलाड़ी अकेले भी सामने वाली टीम की हालत डरावनी फिल्म जैसी कर सकते हैं। सबसे बड़ा मजाक ये है कि हार्दिक मैदान पर जितने कूल रहते हैं उतना ही विपक्षी टीम को गर्मागर्म बना देते हैं। इनकी मौजूदगी टीम के आत्मविश्वास को वैसे ही बढ़ाती है जैसे शादी में डीजे का वॉल्यूम बढ़ जाए, माहौल ही अलग हो जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों ऑलराउंडर भारतीय स्क्वाड के असली बॉस लेवल हैं। इनके रहते विरोधियों की हालत वही होने वाली है जैसी परीक्षा में बिना पढ़ाई वाले स्टूडेंट की होती है, घबराहट, पसीना और प्रार्थना। तो दोस्तों, 15 खिलाड़ियों के इस दमदार स्क्वाड की कहानी अब आ पहुंची है उस हिस्से पर जहां बल्लेबाजों के सपने टूटते हैं और विकेट के ठिकाने बदलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों की। भाई इनके सामने तो बड़े बड़े बल्लेबाज ऐसे कांपते हैं जैसे सर्दी में बिना स्वेटर वाला स्टूडेंट परीक्षा हॉल में बैठा हो। बीसीसीआई ने इस बार अपनी तरकश में 5 ऐसे तीर डाल दिए हैं जिनसे विरोधी टीम का मजबूत से मजबूत बल्लेबाजी क्रम भी राम नाम सत्य मोड़ में चला जाएगा। ये 5 खिलाड़ी सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि ऐसे जादूगर हैं जो नई गेंद से धूम मचा सकते हैं, मिडिल ओवर में रन सूखा सकते हैं और डेथ ओवर में यॉर्कर डालकर बल्ले को ऐसे चुप कराते हैं जैसे बच्चे को मम्मी की डांट। तो आइए शुरू करते हैं एक एक कर इन 5 बवाल गेंदबाजों की। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है, जिसकी गेंदबाजी को पढ़ना मतलब बिना पढ़ाई के मैथ्स का पेपर हल करना। जी हां, वरुण चक्रवर्ती ये हैं मिस्ट्री स्पिनर, जिनकी गेंदें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि बल्लेबाज को आखिरी पल तक समझ ही नहीं आता भाई ये अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। कभी गेंद हवा में लटक कर अचानक नीचे गिरती है तो कभी पिच से टकराकर ऐसे टर्न लेती है जैसे गली का कुत्ता अचानक यू टर्न मार ले। बल्लेबाज सोचता है
कि छक्का लगाऊंगा, और अगले ही पल पता चलता है कि बल्ले से गेंद लगी ही नहीं। आंकड़ों की किताब खोली जाए तो भाई साहब ने अभी तक 18 मुकाबलों में 33 विकेट चटका दिए हैं। अब सोचो, इतने कम मैचों में इतनी बड़ी उपलब्धि, मतलब जैसे पहली डेट पर ही शादी का प्रस्ताव। एशिया कप में वरुण होंगे भारत के असली गुप्त हथियार। सामने वाला बल्लेबाज चाहे कितना भी तैयारी करके आए, वरुण की मिस्ट्री स्पिन के सामने उसे हर गेंद पर लगेगा। भाई ये तो कोई पहेली पूछ रहा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर के बादशाह जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जसप्रीत बुमराह की एंट्री होते ही बल्लेबाज की मुस्कान ऐसे गायब हो जाती है जैसे जेब से मोबाइल चोरी हो जाए। बुमराह का नाम सुनते ही बल्लेबाज सोचता है, बस भाई अब बचा लो। डेथ ओवर में इनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि गेंद बल्ले से नहीं, सीधे पैर या स्टंप से बात करती है। शुरुआती ओवर में ये गेंद को ऐसी स्विंग करवाते हैं कि बल्लेबाज को लगता है गेंदबाजी हो रही है या जादू टोना। अब जरा आंकड़े देख लो, 70 मुकाबले, 79 विकेट। भाई साहब ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं, ये तो वैसे है जैसे मोहल्ले का बच्चा पहली क्लास से ही टॉपर निकले। और हाँ, चोट से वापसी का किस्सा भी जबरदस्त है। लोगों को लगा था कि बुमराह अब जल्दी मैदान पर नहीं लौटेंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जिद्दी पंजाबी मुंडा है। अब जब वो फिट होकर लौटे हैं तो भारतीय पेस अटैक में बिजली दौड़ गई है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज हैं वो, जिनकी गेंद हवा में ऐसी घूमती है जैसे पतंगबाजी में डील छोड़ दी हो। जी हाँ, अर्शदीप सिंह। इनको लोग प्यार से कहते हैं स्विंग के सौदागर। नई गेंद से बल्लेबाज को ऐसा जकड़ते हैं कि पावर प्ले में रन बनाना सपना हो जाता है। और अगर कोई बल्लेबाज सोच ले कि चलो आखिरी ओवर में मार लेंगे, तो भाई वहां अर्शदीप के यॉर्कर इंतजार में खड़े रहते हैं। आंकड़ों की किताब में झांक लो, 63 मुकाबले, 99 विकेट, मतलब एक और विकेट और ये शतक ठोक देंगे। लेकिन गेंदबाजी से, इनकी गेंदबाजी देखकर लगता है कि गेंद बैट्समैन के पास जाती ही नहीं, सीधा स्टंप या विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच जाती है। एशिया कप में जब अर्शदीप गेंद लेकर दौड़ेंगे तो बल्लेबाज पसीना पसीना और भारतीय फैन झंडा ऊंचा रहे हमारा गाते मिलेंगे। अब आते हैं इस स्क्वाड के चौथे गेंदबाज के ऊपर, जिसकी गेंदबाजी इतनी सटीक है कि बल्लेबाज को लगता है ये बंदा क्रिकेट नहीं गणित पढ़ा रहा है। जी हाँ, कुलदीप यादव। कुलदीप की गेंदें हवा में लहराती हैं और पिच पर पड़ते ही इतनी तेजी से टर्न लेती हैं कि बल्लेबाज का अंदाजा पूरी तरह गलत साबित हो जाता है। बल्लेबाज सोचता है ये तो सीधी जाएगी और अगले पल गेंद ले लेती है विकेट। अब तक के आंकड़े देखो, 40 मुकाबले, 69 विकेट, मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेट। भाई साहब ये तो मैच का रुख बदलने वाले असली मास्टर हैं। मिडिल ओवर में ये रन रोकने की ऐसी कला दिखाते हैं कि बल्लेबाज को लगता है भाई रन बनाना है या ध्यान लगाना है। एशिया कप में कुलदीप होंगे भारत के तुरुप का पत्ता, जो खेल की पूरी दिशा बदल सकते हैं। अब आते हैं पांचवें और आखिरी कड़क खिलाड़ी पर, हर्षित राणा। नाम सुनते ही लगता है खुशी का मौका, लेकिन भाई जब ये गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज का हर्ष तुरंत गायब हो जाता है। अभी तक इन्होंने सिर्फ एक मुकाबला खेला और 3 विकेट चटका दिए, मतलब पहली ही बारी में बता दिया मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं। इनकी गेंदों में इतनी रफ्तार और आक्रामकता है कि बल्लेबाज को लगता है मानो मशीन गन से गेंदें निकल रही हों। ये खिलाड़ी भले नया है, लेकिन शुरुआती धमाका देखकर साफ है कि आने वाले समय में ये भारत के पेस अटैक के सुपरस्टार बन सकते हैं। इन सबको मिलाकर बना है ऐसा गेंदबाजी विभाग जिससे भिड़ने का मतलब है अपनी बल्लेबाजी लाइनअप की छुट्टी। एशिया कप में जब ये पांचों मैदान पर उतरेंगे तो हर भारतीय फैन टीवी के सामने चाय लेकर बैठेगा और सोचेगा भाई आज तो विकेटों की बरसात होने वाली है। दोस्तों अब बारी आपकी है, जरा सोचिए, क्या हमारी 15 खिलाड़ियों वाली ये झक्कास स्क्वाड एशिया कप 2025 की ट्रॉफी उठाकर वापस लाएगी, या फिर ट्रॉफी देखकर ही कह देगी भाई तुमसे ना हो पाएगा? क्या ये लाइनअप बाकी टीमों के सपनों को डिलीट फॉर एवरीवन कर देगा, या कहीं कोई गुमशुदा पजल पीस अभी भी रह गया है? और हाँ, आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को यहाँ जगह मिलनी चाहिए थी जो छूट गया? कमेंट में जरूर लिखिए, वरना टीम इंडिया से पहले आप ही आउट हो जाओगे।